अस्सलाम वालेकुम। ईद से पहले पहले ये गोश्त की रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर देख लें, आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। घर वाले हफ्ते में 2 दफ़ा आपसे बनवाएंगे। रेसिपी पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आधा किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। दरमियानी बोटियाँ हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे 1 पाव यानी 250 ग्राम दही का डाल दिया है। साथ ही 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल लें या बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दें। 1 चाय का चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। 1 खाने का चम्मच ये है टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शान का टिक्का मसाला इस्तेमाल किया जिससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है इसमें। ये डाला है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और साथ ही 2 खाने के चम्मच तकरीबन आपने इसमें लेमन जूस डाल देना है। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच तेल के। डाल के ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट हो गई हैं। सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला जो है एक एक बोटी पे अच्छी तरीके से लग जाए। तो ये देखिए सारा मसाला बोटियों पे अच्छी तरह लग चुका है। 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट दें। अगर ज़्यादा टाइम है, रात में बना रहे हैं, तो दिन में मसाले लगा के रख लीजिए, कमाल का फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे तो मैंने एक कढ़ाई में आधा कप तेल लिया है, और जैसे ही तेल को जो है ना गरम कर लेंगे हल्का सा, और इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा 2-3 सेकंड फ्राई करने के बाद यहाँ पे एक प्याज ली है, बारीक स्लाइस में काट ली है प्याज को, और अब यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि प्याज पे जो है बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। तो अब जो हमने मैरिनेट करके रखा था गोश्त जो है वो इसमें डाल देंगे, और प्लेट में जितना भी मसाला रह जाए आपने सारे मसाले को निकाल लेना है, ताकि कोई भी जो है ना मसाला चीज़ ज़ाया ना हो। सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। आंच को तेज़ कर दीजिएगा। तेज़ आंच पर 6 से 7 मिनट के लिए हमने गोश्त को भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट के बाद ये आपको लगेगा अच्छा खासा पानी निकला है। ये गोश्त का पानी है, और जो दही हमने डाला है ये दही और गोश्त का पानी निकला है। ये देखिए अच्छा खासा इसमें पानी आ चुका है। अब जो है हमने जो इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डाल देना है, क्योंकि गोश्त गलाने के लिए पानी लाजमी डालना होता है। गोश्त डाल के आप इतना पानी डालिए कि आपको लगे गोश्त जो है आराम से गल जाएगा। 1 गिलास मैंने यहाँ पे डाला है। आंच को बहुत ही कम कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने गोश्त को गला लेना है। इससे जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से आराम से गल जाता है। बीच बीच पे आपने इसको चेक भी करते रहना है। तो 50 मिनट जो हैं हो चुके थे। ये 50 मिनट के बाद ये देखिए सारा पानी खुश्क हो जाए, जब तेल ऊपर आ जाए तो अब आपने गरम गरम कोयले का स्मोक इसमें दे देना है। 4 से 5 मिनट ढक के आपने इसको रख देना है, और उसके बाद कटी हुई अदरक जो है ना ऊपर से डाल के इसको पेश कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है।